हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चालकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चालकता के बारे में। ओके, तो हम लोग जो है अध्याय 3 पढ़ रहे हैं ना, पदार्थ की प्रकृति। ओके, तो उसमें जो है हम पदार्थों के कुछ विशेष गुण वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक इसमें जो है हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थों की जो है जो विशेष गुण में जल में घुलनशीलता है ना, विलेयता या फिर जल में घुलनशीलता। इसके अलावा जो है पदार्थों की जो है चुंबकीय प्रवृत्ति, और उसके अलावा जो है ना पदार्थों की पारदर्शिता जो गुण है उसको हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे चालकता, है ना। तो चालकता क्या होता है चलिए समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं चालकता टॉपिक में ऊष्मा चालक। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले ऊष्मा चालक। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से पदार्थ में जो है ऊष्मा का चालन होता है और किस पदार्थ में ऊष्मा का चालन नहीं होता। ठीक है ना। ऊष्मा चालक कौन कौन से पदार्थ ऊष्मा के चालक होते हैं, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में ही देखते होंगे, है ना। उदाहरण बहुत सारा उदाहरण है। आप अपने घर में देखते होंगे जब खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो बर्तन जो होता है उसको किससे पकड़ के जो है नीचे उतारते हैं, चूल्हे से कपड़े से पकड़ के उतारते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही अगर उस बर्तन को हम क्या करेंगे, छुएंगे, तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल सकता है। क्योंकि वो क्या होता है, गर्म रहता है। और गर्म क्यों रहता है? क्योंकि उसमें से जो है उसमें क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, प्रवाहित होती है, इस कारण से। समझ में आ रहा है ना। और वहीं पर हम देखते हैं जैसे कि कुकर है, कढ़ाई का हैंडल कभी कभी क्या होता है, लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का क्या होता है, उस पर जो है कवर चढ़ा रहता है पकड़ने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो उसको अगर हम छूते हैं तो उसमें जो है, तो उससे जो है हमारा हाथ नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि इन पदार्थों से क्या होता है, जो ऊष्मा जो होता है उनका चालन नहीं हो सकता, और इस कारण से ये गर्म नहीं होते हैं। इसी कारण से जो बर्तन होता है या फिर जो है जो कढ़ाई होता है ना, उसका जो हैंडल जो होता है जैसे कुकर का, वो किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक का। समझ में आ रहा है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि कुछ पदार्थों में क्या होता है, ऊष्मा का जो है चालन हो सकता है, इस कारण से वो गर्म होते हैं। और कुछ पदार्थ जो है क्या होते हैं जिसमें से ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता और वो गर्म नहीं होते। तो जिन पदार्थों से क्या होता है ऊष्मा का चालन जो है हो सकता है, ठीक है ना, उन पदार्थों को हम बोलते हैं ऊष्मा का चालक। क्या बोलते हैं? ऊष्मा का चालक। समझ में आ रहा है ना। ऊष्मा का सुचालक। समझ में आ रहा है। क्या बोलते हैं? जिन पदार्थों से क्या होता है ऊष्मा का चालन हो सकता है उनको बोलते हैं ऊष्मा, क्या बोलते हैं, उन पदार्थों को बोलते हैं सुचालक बोलते हैं। और जिनमें से जो है नहीं हो सकता उनको हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। अब हम ऊष्मा के सुचालक की बात करते हैं ना। ऊष्मा के सुचालक की अगर हम बात करते हैं तो सुचालक में देखिए जैसे कि कोई भी धातु है, ठीक है ना, जैसे कि आपका जो है लोहा है, स्टील है ना, ठीक है ना। जितने भी जो धातु हैं आप लोग देखे होंगे, जो धातु है जैसे चम्मच जो रहता है, चम्मच है, थाली है, जो कुछ भी है जो धातुओं से बनी है वो सब क्या है, उसमें क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। किंतु जैसे कि आपका कपड़ा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, उसमें के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। मतलब इनमें से जो है ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता। समझ में आया। तो सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है? जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है उनको हम बोलते हैं सुचालक, और जिनमें से नहीं हो सकता उनको हम क्या बोलते हैं? कुचालक। समझ में आ रहा है। तो जो कुचालक होंगे वो गर्म नहीं होंगे और जो सुचालक होंगे वो गर्म होंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, ऊष्मा का जो है चालन हो सकता है। समझ में आया। उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं सुचालक कुचालक को। आप क्या करिए, आप अपने घर में जो है ना, एक जो है बर्तन लीजिए कोई सा भी, और बर्तन लेने के बाद उसमें क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद उसमें क्या करिए, उसको गर्म करिए। और गर्म करने, है ना, गर्म करिए। और एक जो है लकड़ी का जो ये वाला डंडा टाइप का ये दिख रहा है छोटा सा, है ना, ये ऐसा आप ले लीजिए, लकड़ी का छड़ ले लीजिए। और वैसे ही जो है एक चम्मच ले लीजिए जो किसी धातु का बना हो। अब उसको क्या करिए, आप जो है पानी जैसे ही गर्म होता है उसको डुबाइए और दोनों को छू करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा चम्मच जो है जो धातु का बना हुआ है चम्मच है ना, उसको जैसे ही हम छूते हैं तो क्या होता है, वो जो है गर्म हो गया रहता है। हमको जो है ना, हमारा हाथ जल जाता है, हम तुरंत छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ये जो लकड़ी जो है ना, ये गर्म नहीं होता है। क्यों गर्म नहीं होता है? क्योंकि ये जो है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है, इस कारण से गर्म नहीं है लकड़ी जो है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो धातु जो होता है ना, जो जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, ऊष्मा के क्या होते हैं, है ना, वो सुचालक होते हैं। समझ में आ रहा है। और जो लकड़ी जो है वो क्या है, ऊष्मा के
कुचालक हैं, इसी कारण से तो ऊष्मा इसमें जो है प्रवाहित नहीं हो पा रही है, इनका चालन नहीं हो पा रहा है ऊष्मा का। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। सुचालक कहने का मतलब है जिसमें क्या होता है ऊष्मा का चालन हो सकता है, और कुचालक कहने का मतलब है ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है हम जो है अब उसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं, जैसे कि जो वायु जो है, क्या वायु मतलब हवा, ठीक है ना। हवा क्या होता है, हवा जो है ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। क्या है? कुचालक। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से क्या होता है, जब ठंड की दिन आती है ना, ठंड का दिन आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है कपड़े को है ना, जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं है ना, उसके बाद जो है हम स्वेटर भी पहनते हैं, उसके अलावा जो है और बहुत सारे कपड़े को क्या कर लेते हैं, हम ओढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे शरीर के हमारे शरीर की जो ऊष्मा जो होती है वो जो है बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि दो कपड़ों के बीच में क्या रहता है, हवा रहता है, वायु। और वो वायु क्या कर देता है, वो वायु जो है क्या कर देता है, उसको जो शरीर का जो ऊष्मा रहता है उसको बाहर निकलने से रोक देता है। रोकने की वजह से क्या होता है, हमारा शरीर जो है गर्म रहता है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है वायु जो है होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। समझ में आया। उसके बाद अभी तक तो हम जान लिए जो है ऊष्मा का सुचालक कौन क्या होता है, कुचालक क्या होता है। अब हम देखेंगे विद्युत का चालक। क्या समझेंगे? विद्युत का चालक। विद्युत आप लोग देखते होंगे है ना, विद्युत जो है आपके घर में जो है बिजली जो है वही क्या है, विद्युत है। तो कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का चालक और कौन सा चालक नहीं है, तो समझते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे वायर, देखे होंगे वायर है ना, तार जो लगा रहता है, विद्युत तार आपके घर में जो है लगा होगा है ना, जितना भी बोर्ड रहता है उसमें लगा रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये विद्युत का तार है, ठीक है ना। तो विद्युत का तार है, तो इनके बीचों बीच में क्या रहता है, ये ऊपर जो आवरण जो रहता है प्लास्टिक का रहता है, लेकिन इसके अंदर में जो है एक धातु का क्या रहता है, ऐसा धातु का तार रहता है, ऐसा पतला। वो जो है तांबा का रहता है, तांबा का, या फिर जो है वो जो है किसका रहता है, ये जो है तांबा का, या फिर वो जो है उसका रहता है, क्या बोलते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा है अभी है ना, तांबा। और इसके अलावा जो है एक और जो रहता है एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का रहता है ऐसा, जो है हमको जो है वायर दिखाई देता है। तो उसके ऊपर का जो आवरण रहता है उसको जैसे हम निकाल लेते हैं तो हमको पता चलता है नीचे में क्या है, वहाँ पर जो है एक धातु का तार लगा हुआ है, वो तांबा का रहेगा या फिर जो है एल्यूमिनियम का, ऐसा रहता है, देखते हैं हम है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्लास्टिक जो है ना, ये ऊपर वाला जो प्लास्टिक वो क्या है, उसमें से जो है विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर विद्युत प्रवाहित होगी तो हम किसी भी तार को क्या करेंगे, छुएंगे है ना, वायर को हम टच करेंगे, या फिर कोई भी टच करेगा जैसे कि है ना, तो टच करेंगे तो क्या होगा, उसमें से जो है विद्युत प्रवाहित हो सकती है और हमको जो है करंट लग सकता है ना, हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसी कारण से क्या किया जाता है, इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का क्या कर दिया जाता है, ऐसा जो है एक परत चढ़ा दिया जाता है प्लास्टिक का। इसलिए तार हम देखते हैं, वायर को देखते हैं तो ऊपर में क्या हमको दिखाई देता है, प्लास्टिक का जो है आवरण हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक का आवरण जो है क्या होता है, इसमें से जो है विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसी कारण से उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत का कुचालक। क्या बोलते हैं? विद्युत का कुचालक बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। और इसके अंदर में जो धातु जो होती है उसमें से जो है विद्युत क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। इसी कारण उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। ओके, समझ में आया। विद्युत का कुचालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया है ना। उसके बाद हम आगे समझते हैं, हम जो है ना, यहाँ पर हम जो है टार्च के सेल के बारे में समझते हैं है ना। तो विद्युत चालकता को हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम जो है बल्ब की बात करें है ना, अब यहाँ पर हम चालकता को देखते हैं, विद्युत चालकता को। तो जैसे कि ये सेल है, आप देखते हैं सेल तो देखे होंगे आप अपने घर में। तो ये सेल है, अब सेल में क्या होता है, एक प्लस जो है धनात्मक टर्मिनल रहता है, प्लस टर्मिनल, और एक रहता है ऋणात्मक टर्मिनल, मतलब प्लस माइनस लिखा रहता है सेल में, आप देखेंगे या फिर बैटरी में। अब यहाँ से हम एक वायर लेते हैं और वायर को क्या कर देते हैं, एक बल्ब लेते हैं, और बल्ब जो है तो ये ऐसा मान लीजिए, ऐसा क्या है, ये बल्ब है। तो बल्ब है तो यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा जो दिख रहा है ना ये, तो इसमें जो है एक टर्मिनल अलग होता है ना, प्लस टर्मिनल, और एक माइनस टर्मिनल होता है जो यहाँ पर ऐसा छोटा सा रहता है, ठीक है ना। तो एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं, माइनस टर्मिनल को इसमें जोड़ देते हैं, जैसा चित्र में इसमें दिख रहा है। और दूसरा जो टर्मिनल रहता है वो डायरेक्ट कहाँ से जोड़ देते हैं, इसको जो है डायरेक्ट ये वाला जो इसका जो कुंडी है इसका सेल का, उसमें जोड़ देते हैं। तो बल्ब क्या होने लगती है, बल्ब जो है जलने लगती है। समझ में आ रहा है ना। बल्ब तो ये जो है एक क्या बन गया, ये जो है इसी को हम बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं इसको, एक
परिपथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बल्ब क्या होने लगता है? जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? इसलिए जलने लगता है क्योंकि ये जो तार जो है क्या है? विद्युत का सुचालक है। ओके, अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए ये जैसे देखिए यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, बीच में सिक्का रख देते हैं तो सिक्का से भी क्या होने लगता है? बल्ब जो है जलने लगता है बीच में सिक्का रखने के बाद भी। क्यों? क्योंकि सिक्का जो है क्या है? धातु है, ठीक है ना। अब इसके अलावा मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम सिक्का की जगह में अगर कागज़ रख करके देखते हैं तो कागज़ या फिर प्लास्टिक रखते हैं तो वो जो है कागज़ या प्लास्टिक जो है ना, वो क्या है? विद्युत का जो है कुचालक होता है, उसमें से जो है विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, इस कारण से बल्ब जो है नहीं जलता है। समझ में आ रहा है? तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला है कि जिन पदार्थों से है ना विद्युत का चालन हो सकता है, विद्युत जो है प्रवाहित हो सकती है, उनको हम बोलते हैं विद्युत का सुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुचालक। और जिनमें से जो है विद्युत का जो है प्रवाह नहीं है ना, जिनमें से जो है विद्युत का प्रवाह नहीं हो है ना, जिनमें से विद्युत का प्रवाह हो सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। और जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता उनको हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। ओके, समझ में आया? विद्युत का सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर समझते हैं, यहाँ तक समझ में आया? सुचालक, विद्युत का सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है? तो सुचालक में हम लोग विद्युत के सुचालक में अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो जितने भी धातु है, चाहे लोहा हो, है ना, लोहा हो या फिर लोहा हो, है ना, और जैसे कि चांदी हो, तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। समझ में आ रहा है ना? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसके अलावा जो है तांबा है, ये सब मतलब जितनी भी धातुएं हैं सब क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। और कुचालक की हम बात करते हैं विद्युत के, तो जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज़ है, ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। इनमें से जो है विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। समझ में आया? उसके बाद जो है हम टर्मिनल के बारे में जान लिए ना कि जो है इस सेल में देखे होंगे एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है। ओके, समझ में आया? उसके बाद जो है हम इसकी बात करते हैं, है ना। अब एक बल्ब के बारे में समझिए। बल्ब जो होता है, तो बल्ब में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो बल्ब है, अब बल्ब में एक प्लस टर्मिनल इसमें भी होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो जो बैटरी या सेल का जो धन है ना, धन टर्मिनल, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल होता है, तो उसी में जो है ये जो बल्ब रहता है वो जो है जुड़ता है, तभी ये क्या होता है? जल पाता है। तो देखिए यहाँ पर एक जो रहता है, पहला जो इधर से ऐसा तार आता है, तो तार जो है एक ये जो बाहरी जो ये इसमें जो है ये जो ढांचा रहता है उसमें क्या हुआ रहता है? ऐसा जो है टच रहता है। दूसरा जो आता है वो यहाँ से आकर के ऐसा क्या हो जाता है? यहाँ से सीधा निकला रहता है ना, बल्ब के बाहर में, ठीक है। तो एक माइनस टर्मिनल के रूप में काम करता है और एक प्लस टर्मिनल के रूप में। और इन दोनों तारों के बीच में हमको जो है एक ऐसा जो है तार, ऐसा लिपटा हुआ ऐसा जो है तार दिखाई देता है, मुड़ा हुआ, इसको हम बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। समझ में आ रहा है? ये जो है एक नाइक्रोम धातु आता है, उसी का बना रहता है। तो आप देखे होंगे जब बल्ब जो है फ्यूज हो गया करके बोलते हैं, तो यही जो तंतु जो है क्या हो जाता है? टूट जाता है जल करके। समझ में आ रहा है ना? यही टूट जाता है तो हम क्या बोलते हैं? बल्ब जो है क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। ओके, समझ में आया? इस प्रकार से क्या होता है, जब हम बल्ब को क्या कर देते हैं? किसी बैटरी से या फिर सेल से जोड़ देते हैं और वो जलने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं परिपथ। विद्युत का क्या बोलते हैं? परिपथ। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद जो है हम यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जानेंगे विसरण के बारे में। क्या जानेंगे? पदार्थों का एक विशेष गुण कौन सा है? विसरण, ठीक है ना। विसरण मतलब क्या होता है? मिलना या फैलना, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो क्या होता है? उसकी जो सुगंध जो है हमारे चारों ओर वातावरण में क्या हो जाती है? हवा में जो है फैल जाती है। तो ये क्या है? विसरण के कारण से ऐसा होता है। समझ में आ रहा है ना? हवा में जो है जो सुगंधित धुआं है उसका क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है, मतलब मिल जाता है। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, अगर हम क्या कर लेते हैं, एक परख नली लेते हैं और परख नली में जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पर परख नली में जो है इसमें पानी ले लेते हैं। पानी लेने के बाद इसी में हम क्या कर देते हैं? स्याही को डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? स्याही को 1-2 बूंद डाल देते हैं ड्रॉपर की सहायता से। तो जैसे ही हम स्याही को डालेंगे तो क्या होगा? ये पानी जो है पूरा स्याही जो है चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो फैल गया, इसका मतलब क्या है? इसमें विसरण हो गया। समझ में आ रहा है ना? विसरण मतलब क्या हो जाता है? उसमें जो है मिल जाना, ठीक है, या फैल जाना। चलिए एक परिभाषा के रूप में हम समझ लेते हैं। किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ, है ना,
किसी गैस है ना, किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ ठोस द्रव या गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को क्या बोलते है ना, प्रकृति को क्या बोलते हैं हम, विसरण। मतलब किसी गैस या द्रव है ना, उसमें अगर क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ, ठोस द्रव या गैस कुछ भी क्या हो जाता है, मिल जाता है या समान रूप से उसमें फैल जाता है। तो इस प्रकार की जो स्वाभाविक जो प्रकृति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण। समझ में आया विसरण क्या होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये वाला जो हमारा चैप्टर था अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और जो क्वेश्चन आंसर जो है उसके लिए मैं आपको जो है PDF अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। आप अपनी नोट से जो है अपना नोट से बना लेंगे। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 4 पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो आप जो है अच्छे से नोट से बनाइए और कॉपी को भी चेक कराइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।